जैसे आजकल लोग कह रहे हैं डिप्रेशन डिप्रेशन, भारत के यूथ को बहुत डिप्रेशन हो गई है और वो ज्यादा से ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। आखिर वो क्यों कर रहे हैं, इस मुद्दे पे सोचिए। आप जैसे लोगों के गलत एडवर्टीजमेंट के कारण, फेक एप्स के कारण, गलत गलत चीजों को दिखाने के कारण, क्या जरूरत है आप मूवी में गंदे सीन दिखाते हैं? क्या जरूरत है इस चीज की? गंदे गाने पे डांस करते हैं, लोगों के सामने ऐसी तस्वीरें शेयर करते हैं जिसकी जरूरत नहीं। अगर आपका वो आपको देखना है तो आप प्राइवेटली देखिए ना। एक्चुअली बहुत दिनों से मैं कुछ कहना चाह रही थी और कह नहीं पा रही थी, लेकिन आज मुझे रहा नहीं गया और मैं इस बात को आप लोगों के सामने रखना चाह रही हूँ। एक्चुअली मेरे मन में जो बात है वो आजकल यूथ को भटकाने के लिए तरह तरह के जो गेम्स के एडवर्टाइजमेंट चलाए जाते हैं, जहां पे आप देखते हैं कि अ, जैसे आप कई भी ऑनलाइन पोर्टल्स पे आप देखें, जहां पे एडवर्टाइजमेंट चलाए जाते हैं कि आप गेम खेलो और लाखों जीतो। आप रमी खेलें, करोड़ों रुपए जीत गए। आप लूडो खेल के मोबाइल ले लिए, 10 लाख रुपए जीत गए। और इन सब एडवर्टाइजमेंट को बढ़ावा देने वाले हमारे नामचीन एक्टर, एक्ट्रेस, क्रिकेटर, मतलब नामी लोग होते हैं जो यूथ को भटकाने के लिए इस तरह के एडवर्टाइजमेंट को बढ़ावा देते हैं। सबसे पहले तो उन कंपनियों को भी सोचना चाहिए कि कोविड के टाइम पे इतनी बेरोजगारी हुई, लोगों की जॉब गई, और उस वक्त में हम लोगों को और भटका रहे हैं, यूथ को, जहां पे हमारे देश भारत में सबसे ज्यादा यूथ की जनसंख्या है। तो कहते हैं कि भारत सबसे पिछला देश बन गया है। हमारे नामचीन लोग, जो फेमस लोग हैं, वो इन बातों को रखते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां हमें रहना नहीं चाहिए और हमें डर लगता है। बहुत तरह तरह की बातें हैं, लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, तरह तरह की बातें हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, आखिर ये बेरोजगारी क्यों है? आप एज ए कंपनी सिर्फ, हर जगह हर क्षेत्र में लोग सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं। ने बस उनका तीन मकसद है: नेम, फेम, दिखावा और पैसा। आप बड़ी कंपनी है, क्या आपका उत्तरदायित्व लोगों का भटकाना है? क्या आप पान मसाला का एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं, गेम्स खेलने का एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं, स्मोकिंग करने का एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं? क्या ये सही है? जो भी इस तरह के एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं उन्हें खुद सोचना चाहिए, क्या इससे आप समाज को क्या सीख देना चाह रहे हैं, सही या गलत? क्या पैसे कमाना ही सिर्फ आपका उत्तरदायित्व है? जो लोग जो भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी यूथ से ये कहना चाहती हूँ कि जहां भी इस तरह के एडवर्टीजमेंट देखे, गेम से रिलेटेड, चाहे गलत चीजों को, लाइक जैसे अभी लोगों को जॉब जाने के कारण बहुत तरीके के फेक एप्स भी आ गए हैं, जो कि लोगों को जॉब्स के नाम पे लोन देते हैं कि आप यहाँ से जॉब भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, और आपको कुछ पैसे मिलेंगे। और वो बेशक वो सिर्फ फेक ऐप होते हैं। और ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कर रही हूँ, बनावटी बातें हैं मेरी। एक्चुअली मेरे किसी फैमिली मेंबर्स को भी काफी सारा अमाउंट का इससे लॉस हुआ है। वो इन्हीं ऐप के चक्रों में, लाइक जैसे एक जो ग्रेजुएट करता है बच्चा और इस टाइम पे लाइक कोविड हो गया और कहीं जॉब करने के लिए नहीं जा सकते, तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। जैसे आजकल लोग कह रहे हैं डिप्रेशन डिप्रेशन, भारत के यूथ को बहुत डिप्रेशन हो गई है और वो ज्यादा से ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। आखिर वो क्यों कर रहे हैं, इस मुद्दे पे सोचिए। आप जैसे लोगों के गलत एडवर्टीजमेंट के कारण, फेक एप्स के कारण, गलत गलत चीजों को दिखाने के कारण, क्या जरूरत है आप मूवी में गंदे सीन दिखाते हैं? क्या जरूरत है इस चीज की? गंदे गाने पे डांस करते हैं, लोगों के सामने ऐसी तस्वीरें शेयर करते हैं जिसकी जरूरत नहीं। अगर आपका वो आपको देखना है तो आप प्राइवेटली देखिए ना।
किसने मना किया है आपको? लोग आप ही, और जो लोग ऐसा करते वही कहते हैं देश हमारा इतना धर्म जात पात में उलझा हुआ है, क्या कर पाएगा, यूथ बेरोजगार है क्या। अरे आप पहले अपनी उत्तरदायित्व को समझिए। आप एक नामचीन एक्टर, एक्ट्रेस, क्रिकेटर जो भी है, इतने आपका एक नाम है, फेमस है, आप एक पब्लिक फिगर हैं, तो एज ए पब्लिक फिगर सिर्फ पैसे कमाना, फॉलोअर्स, व्यूअर्स को इकट्ठे करना आपका उत्तरदायित्व नहीं है। अगर आप एक अच्छी जगह पे पहुंच गए तो आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप समाज को भी अच्छी जगह पे लेकर के जाएं, उनको अच्छी सीख दें, और आप अपने फेमस होने का एक अच्छी तरीके से योगदान दें, समाज में कुछ अच्छा योगदान दें। आपको लोग देखते हैं, अगर आपको लोग देखते हैं तो आप ऐसा काम करें ना कि आपको लोग और देखें। आप क्या समझते हैं कि आपने जो गंदा मूवी में सीन दिया, आपने जो चाहे वो आपका किसी भी रीजन, अन्य रीजन हो, आपने इस तरीके के फोटो क्लिक करवाए, न्यूड फोटो शूट करवा रहे हैं, बिकनी फोटो शूट करवा रहे हैं और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और इन सब मुद्दों पर सरकार को कड़े नियम कानून बनाने की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी फील्ड के लोग हैं। बिजनेस में है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पैसे कमाने पे जोर दें। मेरा भी बिजनेस है, और मैं बिजनेस में ये नहीं कभी भी मैंने माइंडसेट रखा कि मैं पैसे कमाऊं। अगर आप लोगों ने गीता पढ़ा होगा तो वहां पे एक लिखा हुआ एक वाक्य कि आप जो भी काम करें उसको आध्यात्म के दृष्टिकोण से रख के करें। अध्यात्म मतलब ये नहीं होता है कि आप पूजा पाठ कर, मतलब जिसमें खुद का भी भला हो, सामने वाले का भी भला हो, जग भला हो, सबके बारे में सोच करके आप ऐसा काम करें, ना ही कि किसी का नुकसान करके। लोग कहेंगे कि अरे मैं कुछ भी फोटो डालूं, मैं कुछ भी एडवर्टीजमेंट करूं, मैं स्वतंत्र हूं। स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं कहता है कि आप खुद के फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करें, समाज का नुकसान करें, समाज को गलत दिशा दिखाएं। आज हमारा समाज गलत दिशा की ओर जा रहा, आखिर क्यों? क्या ये प्रश्न नहीं है? ये प्रश्न बेशक है, और सिर्फ जहां तक मेरी दृष्टिकोण है, मुझे ऐसा लगता है लोग अपने उत्तरदायित्व को भूल गए हैं। अगर मेरा कुछ नाम है, मुझे कुछ लोग जानते हैं, तो मेरा एक उत्तरदायित्व है, एक दायरा है मेरा कि मैं समाज को कुछ अच्छा दे सकूं। अगर मैं नहीं दे पा रही हूं तो मैं अपनी चीजों को प्राइवेटली रखूं, पब्लिकली नहीं। सोशल मीडिया है, उस पे आप पोस्ट डालते, आप क्या डालते हैं वो देखिए ना। अगर आप एक इवेंट में जा रही है, एक्ट्रेस इवेंट में जा रही हैं, उनकी सैंडल टूट गई और वो ऐसे अधनंग कपड़े पहने हुई हैं, क्या ये पोस्ट डालना आपका जायज है? और भी ट्विटर पे, चाहे किसी भी सोशल मीडिया पे जायज नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं कहता है कि आप कुछ भी करें, आप समाज को खराब करें, आप लोगों को गलत दिखाएं। एक्चुअली मेरा मन है ना, इन सब चीजों को देख करके बहुत ही उदास हुआ है। बहुत टाइम से मैं कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मैं कहते कहते रुक जाती थी। आखिर लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या ये सही होगा, नहीं होगा। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा वीडियो मैंने, ऐसा पोस्ट देखा कि मुझसे रहा नहीं गया, और मुझे लगा कि नहीं, कहना तो चाहिए। अगर आप एक जिंदा इंसान हैं और आपके सामने कोई चीज आ रही है और आप एक जागरूक हैं, तो आपको आवाज उठानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे लोग कुछ भी कहें। और यूथ को भी समझना चाहिए, कि लोग भटकाने के लिए गेम्स का एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, लोन्स का एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, भटकाने के लिए, क्योंकि उन्हें तो पैसा चाहिए, उन्हें तो पैसा मिल रहा है। तो आप ऐसे चीजों को बायकॉट करें, ऐसे लोगों को ना देखें। और जहां तक कि लोग अभी समझ रहे हैं, अभी बहुत सारे मूवीज वगैरह का जब बायकॉट हो रहा है तो लोग कह रहे हैं क्यों बायकॉट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अरे क्यों नहीं करें, आप सिर्फ ये समझ रहे हैं कि एक बंदा के साथ आपने ऐसा गलत किया, यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, इस रीजन की वजह से बायकॉट हो रहा है। नहीं, आपके जो कंटेंट होते हैं ना, वो सिर्फ और कॉपी पेस्ट होते हैं। हमारे कहते हैं कि हम
इतना अच्छा मूवी बनाते हैं, हमें देखिए, ये कीजिए, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। अभी एक एक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है, वो धमकी दे रहे हैं कि हम सबको आकर के खड़े होना चाहिए। आकर के खड़े, आपके अंदर कंटेंट है, हमारे भारत देश में इतनी टैलेंट है, सभ्यता है, संस्कृति है, सब कुछ है, आप कंटेंट बनाइए ना। आप उस हमारे देश में जो जितनी कंटेंट है ना, कहीं नहीं हो सकती। हमारे देश में जो टैलेंट है लोगों के पास, कहीं हो नहीं सकती है। बस लोगों को उसको दिखाने की जरूरत है, सरकार को उसको पहचानने की जरूरत है। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, लोग खुद ही समझ रहे हैं कि हमारे लिए नौकरियां नहीं है, भारत में नौकरियां नहीं है, भारत ही बाहर ही नौकरियां हम कर सकते हैं, हमें यहाँ से अच्छा पढ़ लिख करके बाहर ही जाना होगा। मुझे इस पे ना एक कहावत याद आ रही है। एक्चुअली हमारे देश में हो क्या रहा है ना, हमारे देश में ना एक कहानी थी जो मैंने बहुत बचपन में पढ़ी थी। एक बूढ़े पिता होते हैं जो अपने 5 बेटों को लकड़ी का बंडल देते हैं तोड़ने के लिए। तो पांचों में से किसी ने उस लकड़ी के बंडल को नहीं तोड़ा, लेकिन जब उसी लकड़ी के बंडल में से एक एक करके एक एक पीस देते हैं तो सभी तोड़ लेते हैं। तो उसी प्रकार हमारे देश में आज क्या हो रहा है, सभी को पहले तो तोड़ा जा रहा है ताकि लोग टूटे। और क्योंकि अलग अलग में लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जब इकट्ठा होंगे तो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के जनता में, यूथ में बहुत शक्ति है। और मैं यूथ से भी ये कहना चाहूंगी आज कि अगर आप में कुछ जज्बा है, मानसिकता है, कुछ करने की जुनून है, तो कोई नहीं रोक सकता कुछ करने से आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आप 5 दोस्त हैं, ठीक है, आप हर 5 दोस्त जो है जिनके पास जॉब नहीं है, बेरोजगार हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं, वो बोल रहा है कि मेरा यहाँ पे जॉब लग गया, मेरा यहाँ पे जॉब, मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि आप 5 दोस्त मिल करके, ठीक है, जैसे किसी को वेबसाइट डिजाइनिंग आ रहा है, किसी को वीडियो एडिटिंग आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है, जो भी नॉलेज है उसको इकट्ठा करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए, ठीक है, खुद, ताकि वो एक, जिसमें और लोगों को भी आप लेके आए, उनके लिए भी जॉब की उम्मीदें आए, और आप लोग भी इकट्ठा होकर के कुछ समाज के लिए, खुद के लिए, सबके लिए बड़ा कर। तो आज हमें सिर्फ जरूरत है इकट्ठा होने की। हमारे अंदर टैलेंट है, हर सब कुछ है, बस इन नामचीन लोगों के द्वारा भटकाए जा रहे हैं। ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए कुछ भी दिखा रहे हैं, जनता को, यूथ को भटका रहे हैं। और सरकार को समझने की जरूरत है कि हर क्षेत्र में, हर फील्ड में कड़े नियम कानून बनाने की आवश्यकता है। चाहे वो कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कंपनी है, तो उनपे भी नजर रखिए कि वो अपना काम किस तरीके से कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर है, एक्ट्रेस हैं, क्रिकेटर है, क्या क्या उनके द्वारा कहे गए वाक्य से, किए गए कामों से समाज को कुछ बुरा तो नहीं जा रहा है? कोई भी हो, अगर वो पर्सनल लेवल पे ये चीज नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार को इसमें स्ट्रिक्ट रूल बनाने की जरूरत। अभी मीडिया है, जो मीडिया किसी भी मुद्दे को लेकर के बहस कर लेती है, डिबेट करती है, फिर देश में पूरा हंगामा करवा देती है। कितनी गलत है। अगर आप खुद एक मीडिया है तो आपको खुद उत्तरदायित्व होना चाहिए कि मुझे क्या बताना है लोगों को, और कितना बताना है। आप खुद ही जज और वकील नहीं बन सकते हैं। कोर्ट में कुछ मुद्दा गया, फैसला आया नहीं, आप उस पे बैठ गए, सारे टीवी चैनल वाले, सारे मीडिया वाले एक ही बात को पकड़ के डिबेट कर रहे हैं। हमारे देश में अभी इतने सारे मुद्दा है, आप लोग क्यों नहीं उस पे बहस करते हैं? लोगों को गलत बहकाया जा रहा है, यूथ को गलत भटकाया जा रहा है, आर्थिक स्थिति हमारे देश की कमजोर होती जा रही है, जिसके कारण बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। किसी भी स्वतंत्रता के अधिकार का लोग गलत तरीके से यूज करे, चाहे वो मीडिया वाले, चाहे कोई भी हो। बहुत सारे मुद्दे हैं, आप इन मुद्दे पे डिबेट क्यों नहीं करते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि हर लोग को अपने उत्तरदायित्व समझने की आवश्यकता है। चाहे
खास करके उन लोगों को जो कि पब्लिक फिगर है, जिन्हें लोग देखते हैं, जिन्हें लोग जानते हैं, वो क्या वाक्य कहते हैं, वो क्या एडवर्टीजमेंट करते हैं, क्या पोस्ट डालते हैं, हर चीज पे उनको देखने की जरूरत है कि उनके कहे गए वाक्य से, किए गए कामों से कहीं समाज को गलत असर तो नहीं पड़ रहा है, कहीं लोग गलत चीजें तो नहीं सीख रहे हैं। और सरकार को ये देखने की जरूरत है कि लोग आखिर जो उनको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उस अधिकार का वो कितने अच्छे से पालन कर रहे हैं, उसका गलत फायदा तो नहीं उठा रहे हैं। और हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि हम क्या चीज देखें और क्या नहीं देखें, किन लोगों को फॉलो करें और किन लोगों को फॉलो नहीं करें। जरूरी नहीं है कि एक मूवी का एक्टर एक्ट्रेस जो अपना फेमस हो जाते हैं वो हमारे लिए स्टार बन गए, और एक आर्मी जो एक जवान जो देश पे लड़ते रहते हैं, और उनका कुछ गिने चुने जवानों का हम नाम जानते होंगे, या फिर उनका मीडिया में उनको बुला करके आदर सत्कार किया गया होगा, ऐसा इंटरव्यू कुछ गिने चुने किसानों का, कुछ गिने चुने व्यापारियों का, छोटे व्यापारियों का। आखिर क्यों क्यों इस इंटरव्यू का हक सिर्फ बॉलीवुड स्टार को ही, और स्टार भी क्यों उनको लगाया जाता है? वो अपना काम कर रहे, एक एक्टर है, एक्ट्रेस है, स्टार नहीं है। कुछ गिने चुने लोगों का इंटरव्यू करा करके लोगों को दिखा करके बस यही इतना ही होता है कि अरे यही समाज है, ऐसा ही आपको करना है, ऐसे ही कपड़े पहनने, ऐसे ही खाना है, ऐसे ही आपको चीजें करने। क्यों आप आप वो लोग जो औरतें, जो गृहिणियां हैं, जो घरों में काम करती है, जो इतनी स्ट्रगल करती है, खास करके औरतें जो इतनी स्ट्रगल करके अपना नाम बनाती है, चाहे वो एक व्यापारी हो, चाहे वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो किसान हो, कोई भी हो, एक महिला जो इतना संघर्ष करके अपना नाम बनाती है अन्य फील्ड में, एक्टर्स के अलावा, उस उन्हें इंटरव्यू क्यों नहीं लिया जाता है? कहेंगे अरे उनका तो नाम ही नहीं, हम कैसे जानेंगे? आप रिसर्च करें, आपके पास गूगल है, एवरीथिंग, आप रिसर्च करें। ऐसे बहुत सारे हमारे लोग हैं, चाहे पहले देखें, कुछ ही लोग हैं जिनका हम नाम जानते हैं कि इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है। अगर बिजनेस फील्ड में है तो 2 4 10 नाम है जिन्हें हम जानते हैं, अरे इन्होंने अच्छा काम किया है, इनका व्यापार अच्छा बड़ा है। आज हम सभी को इकट्ठा हो करके, और जो भी समाज में जो भी हम लोगों को गलत दिखाया जा रहा है, गलत हमारे नजरों के सामने लाया जा रहा है, गलत चीजें को प्रसारित किया जा रहा है, उस उन सभी को हमें बायकॉट करने की जरूरत है। ना ही सिर्फ मूवी के एक्टर एक्ट्रेस, उनकी मूवी, सिर्फ बॉलीवुड मूवीज वाले को, उन सभी को, चाहे वो मीडिया क्षेत्र से हो, चाहे बिजनेस फील्ड से हो, किसी भी फील्ड से हो, जो कोई भी सिर्फ अपने फायदे के लिए समाज का, यूथ का नुकसान कर रहा है किसी भी तरीके से, उन सभी को बायकॉट करने की जरूरत है। अगर यूथ को डिप्रेशन से निकाल, लोग डिप्रेशन करे, डिप्रेशन ऐसा कुछ नहीं, आप उन्हें भटका रहे हैं और उन्हें गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, और फिर आप ही करे डिप्रेशन है। डिप्रेशन किस बात का? अगर आप अगर आप अपना फायदा ना अगर आप अपना सिर्फ फायदा ना देख करके सबके बारे में सोचे, तो कोई ना सुसाइड करेगा, ना डिप्रेशन होगा, सारे लोग खुश रहेंगे, सारे लोग अच्छे से रहेंगे। तो हम सभी को एक एक शपथ लेना है कि हम उन सभी चीजों को बाइकआउट करेंगे जो हम हमारे लिए, हमारे हमारे फैमिली वालों के लिए, समाज के लिए, पूरे देश के लिए हानिकारक है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हैं। हमें उन सभी को बहिष्कार करना ही है, पड़ेगा, तभी हम खुशी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, डिप्रेशन से निकल सकते हैं, सुसाइड कम हो सकती है, जितनी बेरोजगारियां हैं वो भी कम हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप इन लोगों को बहिष्कार करेंगे, इन्हें नहीं देखेंगे, तो आपकी जो माइंड की क्रिएटिविटी लेवल है वो बढ़ेगी, और हम सभी इकट्ठा होकर के अच्छा कार्य कर सकते हैं। बहुत जोर चला हुआ है स्टार्टअप का, ठीक है, तो बेरोजगारी है तो स्टार्टअप है, लोग
और इन स्टार्टअप के जरिए जो फाइनेंस वाले, बैंक वाले हैं, लोन वाले हैं, तरह तरह की चीजों में लोगों को भटका करके फंसा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें चीजों में फंसना नहीं है। हम खुद इकट्ठा होकर के ऐसा करें जिससे कि खुद के लिए और सबके लिए कुछ अच्छा, और बिना किसी के द्वारा भटकाए हुए कि कोई हमें आया, आप लोन लेकर के ये करें, आप लोन ले लीजिए, बिजनेस स्टार्ट कीजिए। आप क्योंकि अगर आपने एक बार लोन के चक्रों में फंसा, आपने लोन लेकर के बिजनेस, आपका अगर वो बिजनेस नहीं चला, फिर लोन वाले फिर बार बार आपको परेशान करेंगे। फिर क्योंकि स्टार्टिंग जो लेवल होता है ना, स्टार्टिंग लेवल में खुद मेहनत करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप खुद में देखना होता है कि आप वो पहले कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपने भारी भरकम लोन उठा लिया, फिर कुछ करने के लिए सोचा, फिर वहां पे अगर आप फेल हो गए तो उनको लोन चुकाने के कारण आप सोचेंगे अरे मैं फेल हो गया, अब मुझे ये नहीं करना है, मैं कुछ जॉब ही कर लूं, चाहे छोटा मोटा कुछ कर लूं जिससे मेरा सर्वाइव। इस तरीके से हम स्टार्ट करते तो दिक्कतें आती है, फिर हम वो काम नहीं करना चाहते हैं। तो जिन लोगों के पास कुछ जज्बा हो, जुनून हो, मेहनत हो, मैं कुछ ऐसा टीम बनाना चाहती हूँ जिसके जरिए हम इकट्ठा हो। और टीम इन द सेंस ये नहीं कि जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, क्योंकि मेरा मोटिव है कि खुद का भी भला हो, जग पूरे देश का भला हो, जिसमें हम ऐसा काम करें जिससे देश का ही नहीं, ब्रह्मांड, मतलब हमारे जो जितने भी जीव जंतु, पक्षी, पशु पक्षी, किसी को भी नुकसान ना पहुंचे, बिना किसी को नुकसान पहुंचे, जहां तक कि लाभ ही हो। और मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिसकी जरूरत भी है, अभी अभी जरूरत है। और उस आइडिया को अगर हम यूटिलाइज करते इकट्ठा होकर के, तो सबका भला होगा, पैसे भी आएंगे और सबका भला होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को खत्म करना चाहती हूँ।